कौन मरा बौने को? बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक कुशल दर्जी रहता था जिसे मौज मस्ती बहुत पसंद थी। छुट्टियों में वो और उसकी पत्नी मनोरंजन के लिए पास के शहर जाते थे। वे संगीत, नृत्य और हंसी मजाक से भरे बाजारों का आनंद लेते थे। एक शाम उनकी मुलाकात एक हास्य कलाकार बौने से हुई जिसने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्जी इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस जोड़े ने उसे अगले दिन अपने घर पर आमंत्रित किया। बौने के हास्य ने उन्हें इतना मोहित कर दिया कि उन्होंने उसके सम्मान में एक दावत तैयार की। उन्होंने पीतल के बर्तनों में तली हुई मछली, चावल और नींबू की चटनी पकाई। बौने ने रात को हंसी और चतुर चुटकुलों से भर दिया। दर्जी की पत्नी को वो इतना पसंद आया कि उसने उसे बड़े प्यार से खाना परोसा। जैसे ही तेल का दीपक दीवारों पर झिलमिलाया, दर्जी खुशी से ताली बजाने लगा। उनके आंगन में खुशी की गूंज थी। अपने स्नेह में उसने उसे मछली का एक बड़ा टुकड़ा परोसा, लेकिन एक नुकीली हड्डी उसके गले में फंस गई और वो हिंसक रूप से खांसने लगा। बौने ने अपना गला पकड़ा और गिर गया। खुशी भरी शाम दहशत में बदल गई। पत्नी की चूड़ियां खनक उठी क्योंकि थाली उसके हाथों से फिसल गई। दीपक की टिमटिमाहट को छोड़कर आंगन में सन्नाटा छा गया। दर्जी घबरा गया और चिल्लाया, ये कैसी आपदा है। उसे डर था कि अधिकारी उस पर हत्या का आरोप लगाएंगे। उसकी पत्नी ने उसे शांत रहने को कहा और एक योजना फुसफुसाई। उसने चेतावनी दी, अगर हम लापरवाह रहे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। दर्जी ने पूछा कि क्या करना है। उसका तेज दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सुझाव दिया, चलो हम शव को अपने चेचक से पीड़ित बच्चे के रूप में छिपा देते हैं। लोग बीमारी से डरेंगे और दूर रहेंगे। उन्होंने बौने को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया। वे दोनों बाहर निकलकर चिल्लाए, चेचक, रास्ता साफ करो। डर से ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनकी चीखों से गली गूंज उठी। चेचक की चीख ने लोगों को तितर बितर कर दिया। एक आदमी ने उन्हें डॉक्टर के घर का रास्ता दिखाया। पत्नी ने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। एक नौकर ने आधा सोया हुआ अपनी आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने एक आशीर्वाद बुदबुदाया और पूछा कि क्या हुआ। पत्नी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की विनती की। पत्नी ने नौकर के हाथ में एक चांदी का सिक्का दबाया। अपने मालिक को जल्दी लाओ, बच्चा बहुत बीमार है, वो चिल्लाई। जैसे ही वो ऊपर भागा, दर्जी ने शव को चुपके से अंदर खिसका दिया। उसके कदमों से लकड़ी के फर्श पर चरमराहट हुई। पत्नी सीढ़ियों पर पहरा दे रही थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। दर्जी ने शव को सीढ़ियों की लैंडिंग पर रख दिया। वो और उसकी पत्नी रात के अंधेरे में खिसक गए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अंधेरे में नीचे भागे। वो शव से ठोकर खाकर गिर पड़े और वो लुढ़क गया। एक चीख गूंज उठी क्योंकि वो आकृति नीचे लुढ़क गई। घर में हड़कंप मच गया। शव सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। डॉक्टर ने अपना पीतल का दीपक पकड़ा। डर से उसने सोचा कि उसने एक आदमी को मार डाला है। उसकी पत्नी डर से पीली पड़कर नीचे भागी। उसने निराशा में अपना माथा दबाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भारतीय डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कबूल किया। भारतीय डॉक्टर की भारतीय पत्नी ने उसे शव को ठिकाने लगाने के लिए कहा। उसने चेतावनी दी, अगर ये यहाँ मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने बौने को फिर से लपेटा और अंधेरे का इंतजार किया। डॉक्टर कांप रहा था, लेकिन उसने बात मानी। वे दोनों मिलकर बोझ को बाहर ले गए। उन्होंने बौने को रसोई की दीवार के पास रख दिया। फिर वे जल्दी से खिसक गए। बादशाह का रसोइया जल्द ही लौट आया। उसने सरसराहट सुनी और अकड़ गया। अंधेरे में एक आवारा कुत्ता गुर्राया। डर से उसकी त्वचा में झुरझुरी हुई। उसने सोचा कि वो आकृति एक चोर है जो उसका खाना चुरा रहा है। चोर! चिल्लाते हुए उसने अपनी छड़ी से मारा। शरीर बेजान होकर गिर गया। रसोइये ने जो किया था उस पर वो हाँफने लगा। उसका सीना दहशत से ऊपर नीचे हो रहा था। वो घबराहट में चारों ओर देखने लगा। रसोइया झुका और महसूस किया कि बौना मर चुका था। वो फुसफुसाया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे फांसी दी जाएगी। निराशा में उसने शव को अपने कंधे पर उठा लिया। पसीना उसकी पीठ से टपक रहा था। वो अंधेरी गलियों से होकर भागा। एक चौकीदार की पुकार गूंज उठी। वो शव को बाजार चौक तक ले गया। उसने उसे एक बंद दुकान के सहारे खड़ा कर दिया। एक शराबी साहूकार ठोकर खाकर वहां से गुजरा। बौने को एक छिपे हुए चोर समझकर उसने गाली दी। उसने मारने के लिए अपनी छतरी उठाई। हवा में गीली लकड़ी की गंध थी। साहूकार ने चिल्लाया, चोर, और शव को पीटा। उसकी चीखों ने भीड़ को आकर्षित किया। लोगों ने उसे गुस्से में पकड़ लिया। वे उसे मजिस्ट्रेट के सामने घसीट कर ले गए। उसने विरोध किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। न्याय तेजी से आगे बढ़ा। मजिस्ट्रेट ने साहूकार पर हत्या का आरोप लगाया। उसने उसे सुबह फांसी देने का आदेश दिया। चौक में फांसी का फंदा लगाया गया। भीड़ जमा हो गई। एक ढोलकिया अशुभ रूप से ढोल बजा रहा था। हवा में फुसफुसाहट भर गई। फांसी के फंदे पर साहूकार कांप रहा था। रसोइया चिल्लाते हुए आगे भागा, मैंने बौने को मारा, इस आदमी ने नहीं। उसने कबूल किया। मजिस्ट्रेट ने सबूत मांगा।
भीड़ सदमे में हाँफ उठी। फांसी का फंदा ढीला हो गया। भारतीय मजिस्ट्रेट ने फांसी का फंदा रसोइये की ओर बदलने का आदेश दिया। तभी डॉक्टर आगे बढ़ा। नहीं, मैं दोषी हूं, वो चिल्लाया। भीड़ फिर से हाँफ उठी। मजिस्ट्रेट ने गहरी भौहें चढ़ाईं। रस्सी को हटा दिया गया। भारतीय डॉक्टर ने समझाया कि वो बौने से कैसे ठोकर खाकर गिरा। मजिस्ट्रेट ने फांसी का फंदा कसने का आदेश दिया। तभी दर्जी प्रकट हुआ। उसकी पत्नी ने उसकी बांह पकड़ रखी थी। उसने अपनी बात कहने की विनती की। भीड़ आगे झुक गई। दर्जी ने सच्चाई कबूल की। बौना दम घुटने से मरा था। मजिस्ट्रेट ने कहा, आखिरकार। लेकिन एक शाही गार्ड घोड़े पर सवार होकर आया। उसने घोषणा की कि बादशाह ने सभी को लाने का आदेश दिया है। आरोपी कांप उठे। भीड़ अलग हो गई। बादशाह न्याय के लिए बैठे। पुरुषों ने अपनी कहानियां फिर से सुनाई। शाही चिकित्सक ने बौने की जांच की। उसने घोषणा की कि जीवन के हल्के लक्षण अभी भी बाकी हैं। हॉल में आशा भर गई। बादशाह आगे झुके। चिकित्सक ने धीरे से मछली की हड्डी निकाली। बौना छींककर उठ बैठा और जीवित हो गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने चिकित्सक को भरपूर इनाम दिया। उन्होंने आरोपियों को माफ कर दिया और उन्हें उपहार दिए। हॉल खुशी से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा, झूठ और डर मुसीबत को बढ़ाते हैं। सच्चाई और ज्ञान न्याय और जीवन लाते हैं। प्रश्न और उत्तर, अगर आप मजिस्ट्रेट होते तो क्या करते? माइनस, इस कहानी में सबसे ज्यादा साहस किसने दिखाया? माइनस, हम आज दोषारोपण से कैसे बच सकते हैं?